हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज का रेसिपी है ढाबा स्टाइल चिकन करी। देख के ही कितना अच्छा लग रहा है ना, तो खाने में भी बहुत बढ़िया बना था। बिना स्किप किए पूरा वीडियो को देखिए, आशा करते हो सभी को अच्छा लगेगा। तो 1 केजी 300 ग्राम तक मैं चिकन ले ली थी। उसके लिए 6 मीडियम साइज प्याज, 2 लहसुन, अदरक, उनमें से 4 प्याज को बारीक कट कर ली थी। टोमेटो मीडियम साइज 1 कट कर ली थी और 2 प्याज, 2 लहसुन और अदरक को मिक्सी में पेस्ट करके रख दूंगी। और एक पाउडर मसाला का बैटर बनाना है। इसके लिए 1.5 स्पून हल्दी, 2 स्पून धनिया, 2 स्पून जीरा, 2 स्पून मिर्ची पाउडर और 3 स्पून ले लीजिए चिकन मसाला। चिकन मसाला जरूर दीजिए। चिकन मसाला देने से ये जो चिकन करी है वो बहुत टेस्टी होता है। तो चिकन मसाला मतलब हर एक मसाला को दे के थोड़ा सा पानी दे के गोल के बैटर जैसा बना के रख दीजिए। पाउडर मसाला ऐसे अगर आप बैटर बना के रख देंगे तो पाउडर जो है थोड़ा सा फूल जाता है, थिक हो जाता है, बहुत बढ़िया टेस्ट आता है। तो जो लोग मेरा पुराना फ्रेंड है, जो लोग मुझे सपोर्ट किए इतना दिन तक, उनको थैंक यू। और जो लोग नए देख रहे हैं, ज़रूर मुझे सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आप लोगों का सपोर्ट ही मैं एक एक करके एक स्टेप आगे बढ़ने में मदद करेगा। तो कढ़ाई में डाल दी हूँ सरसों का तेल। सरसों का तेल ही डालिए, कोशिश कीजिए, क्योंकि सरसों का तेल में जो झाज आता है उनमें चिकन बहुत अच्छा टेस्ट आता है। तो 3 छोटा साइज मतलब लहसुन ले ली थी। लहसुन कैसे फ्राई करके उठा लेंगे। उसी तेल में डाल देंगे तेजपत्ता, दालचीनी, लौंग, इलायची और गोलमरीच। उसे अच्छे से फ्राई कर लीजिए। उसके बाद डाल दीजिए कटा हुआ प्याज। प्याज को डालने के टाइम जरूर ध्यान रखिएगा कि गैस का फ्लेम हाई रहे, क्योंकि धीमी फ्लेम पे प्याज फ्राई करेंगे तो प्याज मतलब प्याज तेल को सोख कर लेगा और जल्दी नरम हो जाए। इसके लिए डाल दीजिए नमक। थोड़ा सा नमक डाल के एकदम गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कीजिए। जब गोल्डन ब्राउन फ्राई हो जाएगा तभी मिलाइए टोमेटो। टोमेटो को भी डाल के अच्छे से सॉफ्ट होने तक फ्राई कीजिए। जो लोग ऐसे लहसुन फ्राई करके चिकन बनाते हैं उनको तो पता ही होगा। जो लोग नहीं बनाते हैं उन एक बार ट्राई कीजिए, बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। देखिए टोमेटो एकदम सॉफ्ट हो चुका है। तभी डाल दीजिए अदरक, लहसुन, प्याज के पेस्ट को और मिक्सी जार धो के थोड़ा सा पानी इसमें ऐड करेंगे। उसके बाद अच्छे से फ्राई करेंगे जब तक एकदम गोल्डन ब्राउन हो ना जाए। मतलब एक एक मसाला आप डालिए, चाहे प्याज, टोमेटो पेस्ट जो भी आप डाल रहे हैं, थोड़ा सा टाइम देके एकदम एक एक को धीमी फ्लेम पे अच्छे से फ्राई कीजिए। उसके बाद थोड़ा सा मुझे लगा कि तेल कम है तो मैं इसी टाइम में तेल थोड़ा सा डाल के फ्राई कर लूंगी, क्योंकि सरसों तेल में तो एक झांझ होता है, उसके कारण सरसों का एक स्मेल आता है। तो अभी डाल देने से वो स्मेल भी चला जाएगा और तेल जो कम है वो भी ठीक हो जाएगा। तो अच्छे से फ्राई करने के बाद उसमें मिला देंगे जो मसाला का बैटर हम रेडी करके रखे थे वो। इसे भी डालने के बाद कटोरी धो के थोड़ा सा पानी इसमें ऐड करेंगे, क्योंकि कोई भी चीज वेस्ट ना हो जाए, इसीलिए थोड़ा थोड़ा पानी दे के मसाला का कटोरी हो, मिक्सी हो धो के मैं पानी डाल रही हूँ। इसे भी अच्छे से टाइम लेके फ्राई कीजिए। जब तक ये फ्राई हो जाए और तेल छूट जाए तभी मिला दीजिए चिकन को। चिकन मिलाने के बाद थोड़ा टाइम लेके एकदम धीमी फ्लेम पे आराम से पकाइए और पकाते हुए ढक्कन लगा दीजिए। देखिए थोड़ा ऊपर है इसलिए मैं ढक्कन को उल्टा करके लगा रही हूँ। 5-10 मिनट छोड़ के फिर से चेक कर लीजिएगा, क्योंकि नीचे जल ना जाए, लग ना जाए और कितना पानी छूट रहा है इससे। थोड़ा मिला दीजिए मसाला के साथ चिकन को और फिर से ढक्कन लगा दीजिए। ऐसे ही ढक्कन लगाते हुए मैं आधा घंटे तक चिकन को फ्राई की थी, क्योंकि पानी इसमें ज़्यादा मैं ऐड नहीं करूँगी, इसलिए चिकन को ऐसे ढक्कन लगाते हुए आधा घंटा टाइम देके मैं फ्राई की थी। जितना आप चिकन को फ्राई करेंगे उतना ही चिकन से टेस्ट बढ़िया आएगा। तो थोड़ा सा टाइम लेके ऐसे फ्राई कीजिए। ये चिकन करी बनाने में मेरा हस्बैंड मुझे मदद किए थे, क्योंकि जो नए मतलब पुराना फ्रेंड है उन्हें पता है कि मेरा चैनल पे
वेज नॉन वेज दोनों खाना ही दिया होता है, क्योंकि मैं फुल वेजिटेरियन हूँ और मेरा हस्बैंड नॉन वेजिटेरियन। तो इस टाइम पे मिला दीजिए लहसुन। लहसुन मिलाते हुए अच्छे से पकाइए और फ्राई कीजिए कि लहसुन भी सॉफ्ट हो जाए। फिर से ढक्कन लगा दीजिए, बार बार ढक्कन लगा लगा ऐसे ही फ्राई करते जाइए। देखिए कितना सारा पानी इससे छूट गया है। तो ऐसे ही फ्राई करते जाएंगे। पानी जैसे छूटा है उसी पानी को ये चिकन मतलब फ्राई करते हुए अपने आप सोख भी कर लेगा। तो इसे अच्छे से फ्राई कीजिए जब तक इससे तेल ना छूट जाए और पूरा पानी सोखना हो जाए। उस टाइम थोड़ा मिला दीजिए स्वादानुसार नमक। नमक ध्यान से देख के डालिए, क्योंकि हम लोग प्याज में भी नमक डाले थे। और मिर्ची को ऐसे कट करके डाल दीजिए। ऐसे मिर्ची कट करके डालेंगे तो फ्राई होते टाइम मिर्ची पूरा सॉफ्ट हो जाता है और स्मेल भी बहुत अच्छा आता है, टेस्ट बहुत बढ़िया लेके आएगा। जो लोग एकदम ऐसे ग्रीन चिली नहीं खाते वो लोग जरूर स्किप कर सकते हैं, लेकिन जो लोग खाते हैं ज़रूर डालिए। तो अच्छे से बार बार ढक्कन लगाते हुए फ्राई कीजिए। जब चिकन थोड़ा सॉफ्ट हो जाए क्यों तभी मिलाइए शक्कर। थोड़ा सा शक्कर मिलाने से जो नमक और मिर्ची है उसका बैलेंस हो जाता है। मिला दीजिए कश्मीरी रेड चिली पाउडर और कस्तूरी मेथी। कस्तूरी मेथी ऐसे हाथों से क्रैश करके डालने से कस्तूरी मेथी का जो स्मेल है वो दुगना हो जाता है और चिकन में टेस्ट भी बढ़िया आता है। और शक्कर कभी भी चिकन सॉफ्ट होने के बाद ही डालिए, नहीं तो शक्कर डालने के कारण चिकन हार्ड हो सकता है। और मैं दूसरे गैस पे मैं बिठा दी थी पानी, और उसी पानी में बार बार मैं एक खुंती को या स्पैचुला जो भी बोलिए, मैं मसाला को फ्राई कर रही थी और रख रही थी। तो उस पानी भी मसाला वाला पानी हो गया है। देखिए चिकन सॉफ्ट हो चुका है। तो मैं 1 केजी 300 ग्राम चिकन में मैं 250 ग्राम तक भी पानी इसमें इस्तेमाल नहीं की थी। तो देख के दीजिए, क्योंकि ज़्यादा ग्रेवी हमें ज़रूरत नहीं है इस कड़ी में। तो पानी को अच्छे से मसाला में मिलाते हुए उसके बाद थोड़ा बॉईल होने के लिए रख दीजिए। अच्छे से बॉईल हो जाए, एक उबाल आ जाए, उसमें मिला दीजिए 1 मुट्ठी धनिया पत्ता। धनिया पत्ता मिलाने के बाद उसे अच्छे से चिकन में मिलाते हुए गैस का फ्लेम को धीमी कर दीजिए और मिला दीजिए गरम मसाला। गरम मसाला मिलाने के बाद 2 से 3 मिनट ही इसे मिलाइए, क्योंकि ज़्यादा टाइम तक अगर आप ऐसे खुला रख देंगे चिकन को या गरम मसाला को मिलाएंगे तो गरम मसाला का जो टेस्ट है वो चला जाता है। इसलिए गरम मसाला मिलाते हुए 2 से 3 मिनट बाद गैस का फ्लेम बंद करके इसे 10 मिनट के लिए स्टैंडिंग टाइम पे मैं छोड़ दूंगी। 10 मिनट बाद खोल के देखूंगी कि चिकन जितना सोक करना था करी सोक कर लिए है और जितना कलर आना था कलर आ चुका है। बहुत बढ़िया लग रहा है। लेकिन मैं खाती नहीं हूँ, लेकिन बना के ज़रूर देती हूँ इन लोगों को, क्योंकि मेरा फ़र्ज़ है कि उन लोगों को बना के देना। इसे आप गरम चावल, रोटी, पराठा, पुलाव किसी के साथ भी सर्व कर सकते हैं। तो आप लोगों को कैसे खाना पसंद है, किसके साथ खाना पसंद है, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और रेसिपी कैसा लगा ज़रूर कमेंट कीजिए। आप लोगों का कमेंट पढ़ के मैं इंस्पायर होता हूँ नया नया रेसिपी छोड़ने में। तो कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एंजॉय कीजिए चिकन करी। और मैं इसी रेसिपी के साथ मटन करी और चिकन करी का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक शेयर कर दूंगी। आप लोग चाहे तो एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। तो चलिए आज के लिए रेसिपी इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।